बेतुआ की गलीज औलाद फिर से मेरी बच्ची को मारने की कोशिश कर रही है। आज इसका किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। न ये रहेगी और न इसका इरादा। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आई एम सुभान सिद्दीकी। मास्क पहन के स्टेज पे चढ़ता हूँ ना, तो लड़कियां दीवानी हो जाती हैं। और जब गिटार पकड़ के गाना गाना शुरू करता हूँ तो लड़कियां लड़के भी पागलों की तरह नाचते हैं। और ये कोई मेरा सुपरस्टार होने का ईगो नहीं है, ये मेरी पर्सनालिटी का जादू है जो सबको मेरा गुलाम बना देता है। मुझे गुलाम बनाने के बारे में बाद में सोचना मिस्टर सुभान सिद्दीकी। पहले तुम पे जो रस्सियां बंधी हुई है उसे तो खोलो। रस्सियां? क्या रस्सियां? है रस्सियां जो तुम्हें दिखाई नहीं देती है, पर देखो तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, तुम्हारे होठ सिले हुए हैं, तुम्हारे हाथों में वो गिटार नहीं है, तुम्हारे होठों पे वो गीत नहीं है जिसे सुनकर लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी पागलों की तरह डांस करने लगते थे। सुभान, तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि तुम लोगों की बातों में आकर बहक जाते हो। तुम मुझसे फिर से दोस्ती करना चाहते हो। एक मर्तबा जिस दोस्ती को तुम तोड़ चुके हो, दोबारा उसे तोड़ने के लिए जोड़ना चाहते हो। ना तुम्हें इंसानों की पहचान है, ना चीजों की। किसी की बातों में आकर तुमने एक बेहतरीन दोस्त को खो दिया। किसी की बातों में आकर तुमने अपने गिटार को तोड़ दिया। वो गिटार जिसने तुम्हें इज्जत दी, शोहरत दी, जो तुम्हारी पहचान बना। और अब तुम्हें अफसोस हो रहा है। पता नहीं तुम इंसानों को और चीजों को कब पहचान सकोगे। आई एम सॉरी सुभान, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल नहीं है। मैं जानता हूँ इबादत, तुमने ये बातें मेरा दिल दुखाने के लिए नहीं कही। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरा म्यूजिक, तुमने मुझे मेरे म्यूजिक से मिलाने की कोशिश की है। क्या चीज हो यार तुम, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान पाया? आई होप वो टफर मेरी नसीहत का गलत मतलब ना निकाले। अगर नहीं माना तो उसका नुकसान है, और अगर मान लिया तो उसका भी फायदा है और दुनिया का भी फायदा है। मैं 2 नफील शुक्राने की पढ़ूंगी। वाह इबादत, 2 नफील सुभान के लिए पढ़ने वाली हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी 4 नफील पढ़ लेना, जिसे तुम आजकल सुभान के कदमों में निसार कर चुकी हो। बड़ा इज्जत, नाम और खुददारी के झंडे लेकर घूमती थी, अब कहाँ गई तुम्हारी गैरत? तुम ना अपनी गैरत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने नाम की परवाह करो। अपनी गैरत की मैंने खूब हिफाजत की है। गैरतदार और तुम, माय फुट। सुभान ने तुम्हारे साथ बेवफाई की, तुम्हें सबके सामने जलील किया, मेरे साथ इश्क लड़ाया, मौज मस्ती की, और इस सब की गवाह तुम थी इबादत। फिर भी तुम सुभान को अपने करीब आने दे रही हो। छी, कितनी गिरी हुई हो तुम। अपने गिरेबान में झांक कर देखो मन्नत, सुभान ने जो कुछ भी किया तुम्हारे बहकावे में आकर किया। सुभान मेरा शौहर बाद में बना, ये रिश्ता तो बाद में जुड़ा। तुम तो पैदाइश से ही मेरी बहन हो ना, हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। तुमने किसके बहकावे में आकर मेरे साथ इतना गलत किया, मुझे धोखा दिया? बोलो। मैं तुम्हें समझाती रही कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है मन्नत, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, तुम्हारी 1000 कोशिशों के बावजूद, 1000 साजिशों के बावजूद तुम्हारी असलियत सुभान के सामने आ ही गई। अब सुभान तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, वो मेरे पास वापस आना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होगा इबादत। ऐसा हो रहा है मन्नत। तुम्हें पता है, मर्दों की एक प्रॉब्लम होती है, जब तक लड़की उनसे प्यार का इकरार ना करे ये कैद में रहते हैं। जब लड़की ने अपने प्यार का इकरार कर दिया,
प्यार कबूल कर लिया तो लड़की कैद में आ जाती है और लड़का आजाद हो जाता है। मैंने सुभान का प्यार कबूल नहीं किया है, वो मेरी कैद में है मन्नत। अब मैं तभी उसकी बाहों में खुद को कैद करूंगी जब वो तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर फेंकेगा। देखो कैसे पीछे पीछे आ रहा है मेरे, पर मैं उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दूंगी और इसी तरह वो मेरे और करीब आता जाएगा और तुमसे दूर जाता जाएगा। यहीं पर रहना, कहीं मत जाना और अपनी आंखों से देखना कि वो किसकी तरफ झुकता है, इबादत की जो उससे दूर है या फिर मन्नत की जो उसके पैरों में गिरने के लिए तैयार है। इबादत, सुभान, क्या इबादत इबादत लगा रखा है तुमने? कल तक तो तुम मेरे साथ थे ना। देखो मेरी बात सुनो। क्यों सुनो तुम्हारी बात? तुम हो कौन और तुम होती कौन हो? गुलाम हूं तुम्हारा। हाथ मेरा। इबादत, तुम मुझे इतना कुछ सुना के आ गई, मुझे भी तो बोलने का मौका दो। तुमने ये सब मुझसे इसलिए कहा ना ताकि मैं फिर से म्यूजिक को अपना लूं। बुद्धू को समझ आ गया। मुझे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम अपने आप से पूछो सुभान, अपने दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। उस म्यूजिक से पूछो जो कभी तुम्हारी माशूका हुआ करती थी, जिसके बगैर तुम एक पल भी जिंदा नहीं रह पाते थे। या फिर उस गिटार से पूछो जिसके टूटे हुए स्ट्रिंग्स तुम्हें आज भी याद करते होंगे। पर जाने दो, तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हें अब्बू से किया हुआ वादा याद है, पर खुद से किया वादा उसे तुम भूल चुके हो। सुभान, म्यूजिक खुदा का दिया हुआ एक तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता, बहुत खुश नसीब लोगों को मिलता है। इसका एहतराम करो, इसे ठुकराओ मत। फिर से म्यूजिक के साथ ना। तुम फिर से म्यूजिक के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है सुभान। म्यूजिक रिश्ता? सुभान, ये क्या बात कर रही है इबादत? सुभान का म्यूजिक से क्या रिश्ता? एक वक्त था जब तुम्हारे में वो हौसला था कि तुम गिटार उठा सको, पर अब चीजें बदल गई है। अब तुम भी करोड़ों लोगों की भीड़ का हिस्सा बन चुके हो जो खुद की कमजोरी की वजह से अपने ख्वाबों का गला घोट देते हैं। ऐसी बात नहीं है इबादत, मैं ऐसी बात ही है सुभान। मान क्यों नहीं लेते सुभान कि तुम गुमराह हो चुके हो, तुम अपनी मंजिल खो चुके हो। तुम्हारा जुनून, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा म्यूजिक, सब कुछ तुमने किनारे कर दिया है। सुभान, तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। तुमने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ठुकराया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, फिर भी मैंने तुम्हारे फैसले को कबूल नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि मैं सही हूं। दुश्मनों की 1000 कोशिशों के बावजूद भी मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा सुभान। तुम प्यार हो मेरा, जुनून हो मेरा, और जुनूनियत में इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता है। म्यूजिक तुम्हारा जुनून है, तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा प्यार है। तुमने उसी को ठुकरा दिया, उसे छोड़ दिया, हार गए तुम सुभान। मुझे पता है कि मामू जान से किया हुआ वादा इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हारा पैशन, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा म्यूजिक, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? जिस तरह से मैंने हार नहीं मानी थी सुभान, मुझे लगता है तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें भी लड़ना चाहिए, अपने जुनून के लिए लड़ो सुभान। मामू जान को समझाने की कोशिश करो सुभान। तुम्हें गिटार फिर से उठा लेना चाहिए। दुनिया को उस सुभान का इंतजार है जो कभी उनके लिए सीक्रेट सुपरस्टार
उसकी आवाज की मैं इतनी दीवानी हूँ, उसका चेहरा देख लूंगा तो मेरा हाल ही क्या हो जाएगा। क्या कर रही हो मन्नत? तुम समझ नहीं रही हो, उसका चेहरा देखना मेरी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सीक्रेट सुपरस्टार के चक्कर में ना तुम पागल हो जाती हो। सीक्रेट सुपरस्टार की दीवानी हुआ करती थी मैं, और ये इबादत अच्छी तरीके से जानती थी। फिर भी इबादत ने सुभान को मुझसे छीन लिया। ये सब तुमने जानबूझ के किया है इबादत, और अब तुम्हें बर्बाद करना मेरा जुनून है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये दुआ की गलीज औलाद फिर से मेरी बच्ची को मारने की कोशिश कर रही है। आज इसका किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। न ये रहेगी और न इसका इरादा। क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई था? किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी थी। कौन हो सकता है? अंदर है ये। मत बनी, क्या कर रही थी आप? आज मैं इसकी जान लेकर रहूंगी। ये आज मेरे हाथ से नहीं बचेगी। ये किस्सा यहीं पे खत्म हो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। दिन दहाड़े से खून करेगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़े तो जाना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पागल मत बनिए, जेल आपको नहीं मन्नत को जाना पड़ेगा। फिर मन्नत इबादत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप भूल गई क्या? हमें इबादत को यकीन दिलाना है कि फरहान का खून मन्नत ने किया था। हम इबादत को सबूत पेश करेंगे। फिर तो आप अच्छे से जानती है कि आपकी बेटी क्या कर सकती है। उसे जेल में डालकर ही दम लेगी वो। इसे अच्छा मशवरा दिया तुमने। जाओ काम पर लग जाओ। और याद रहे, दुआ की ये गलीज औलाद मुझे सलाखों के पीछे देखनी है, समझी तुम? तू ना अपने आइडियाज अपने पास रखा कर। जब जब तुझसे आइडिया लेता हूँ ना मुसीबत में फंस जाता हूँ मैं। तुझसे आइडिया लेना ही नहीं चाहिए। कहा मैं इबादत को बेवकूफ साबित करने निकला था, वो मुझे बेवकूफ साबित करके चली गई। वाह! लेकिन भाभी की बातों में भी पॉइंट है भाई। आप खुद सोचिए। चलो माना कि अब्बू की बात सही है, मगर आप अपने दिल की बात उनके सामने रखते क्यों नहीं है? आप उनको बता दो ना आपका पैशन क्या है, जुनून क्या है। और आप खुद सोचिए, जब से आप म्यूजिक से दूर हुए हैं तब से आपकी लाइफ कितनी डल और बोरिंग हो चुकी है। आप खुद को देखिए, पहले कितना रिलैक्स, चिल, मस्ती में रहते थे, और अब हमेशा स्ट्रेस, टेंशन, हमेशा वरी में रहते हो आप। इबादत भाभी आपको अच्छे से समझती है, इसलिए उन्होंने आपको ये बात कही है। लेकिन अब्बू को क्या जवाब दूंगा यार? अरे जवाब क्या देना है, सीधा सीधा बात कीजिए और दिल की बात बोल दीजिए। फॉलो योर पैशन ब्रदर। सुभान, म्यूजिक खुदा का दिया हुआ एक तोहफा है जो हर किसी को नहीं मिलता। बहुत खुश नसीब लोगों को मिलता है। इसका एहतराम करो, इसे ठुकराओ मत। तुम्हें गिटार फिर से उठा लेना चाहिए। छोड़िए, आप में ना हिम्मत ही नहीं है। इबादत भाभी सही कहती है। हेलो सुभान, क्या हाल है? सब ठीक है इंडिया में? अब्बू बाबा, अब्बू कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी अब्बू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैं एक्चुअली वो मैं ना म्यूजिक, मेरा कहने का मतलब मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी अब्बू।
नहीं बोल दो। बड़ी जल्दी याद आ गई अब्बू की। खैर तुम्हें अब याद करने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ का काम खत्म होने वाला है, मैं कल ही इंडिया लौट रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बोल दो ना, किस चीज की वेट कर रहे हो? अब्बू वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी एक्चुअली। अरे तो बोलो ना बेटा। बोल दो। अब्बू वो आप आ जाइए वापस, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। ठीक हो, जल्दी मिलकर बात करते हैं, मुझे पैकिंग भी करनी है। जी। छोड़िए, मैं होता ना अगर आपकी जगह तो यूं बोल देता। यूं आप इतना डरते क्यों? अबे नहीं डरता मैं अब्बू से यार, उन्हें दुख देने से डरता हूँ। आएंगे तो बात कर लूंगा बैठ के। देखते हैं। बात तो करनी पड़ेगी यार। हेलो रोहित, तुम्हें फरहान की डेथ के बारे में कुछ पता चला? हाँ कश्यप जी, पता तो चला है, लेकिन प्लीज आप ये इन्फॉर्मेशन किसी को बताइएगा मत, वरना मेरी नौकरी तो जाएगी और मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है? मैंने बत्रा सर के केबिन से कॉन्फिडेंशियल रूम की चाबियां चुराई थी और वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले, तो ये पता चला कि वो केस हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं था और फरहान की मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं थी, बल्कि उसे जहर देकर मारा गया था। कौन कर सकता है ऐसा? ये सब तो नहीं पता मुझे, लेकिन आज जिसने भी किया है वो बहुत पावरफुल इंसान है, तभी तो ये वाली बात बाहर नहीं आ पाई। और मुझे तो लगता है कि पुलिस वाले भी इस मर्डर से मिले हुए हैं। थैंक यू सो मच रोहित, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। तुम मेरे लिए एक और फेवर कर सकते हो क्या? तुम मुझे इस मर्डर का सबूत दे सकते हो क्या? कश्यप जी, आप कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है मुझे जेल जाना पड़ सकता है इस सब के लिए। सॉरी कश्यप जी, लेकिन मैं ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। अरे रोहित, मेरी ये राज की ये सब कुछ कहने के लिए हमने तुमसे कहा था, अगर गलती से भी ये सच किसी के सामने जाहिर हो गया तो एक बात याद रखना, जो इंसान हॉस्पिटल के अंदर आकर किसी मरीज की जान ले सकता है वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? समझ गए ना? चलो, खुदा हाफिज। कौन मार सकता है फरहान को? फरहान की हालत वैसे ही बहुत नाजुक थी, वो तो पहले से इतना जख्मी था, उसको किसी ने जहर दे दिया। कौन कर सकता है ऐसा? उस वक्त उसके आसपास कौन था? फरहान हिम्मत करो, प्लीज प्लीज कोशिश करो, बोलो बोलो फरहान बोलो। फरहान मन्नत की हकीकत जानता था। फरहान के जिंदा रहने से सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो सकता था तो वो है मन्नत। कहीं कहीं मन्नत ने ही तो फरहान का खून नहीं किया। मुझे इस मामले की गहराई में जाना होगा। अगर ये मन्नत ने किया है तो मैं मन्नत को कभी माफ नहीं करूंगी, उसे जेल जाना ही होगा। अभी आप फिर गहरी सोच में डूब गई। बताइए ना, क्या परेशानी है? मैंने आपको अपनी बहन कहा है, आप प्लीज मुझे गैर मत समझिए। आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगी तो मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे बहन कहती हो। मैं भी तुम्हें बहन ही मानती हूँ कश्यप, पर I'm sorry कश्यप, मैं अपनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, मत बताइए, पर ये मत समझना कि मैं आपका गम नहीं देख पा रही। मन्नत आपके साथ जो भी कुछ कर रही है मैं सब कुछ देख रही हूँ। मैं मानती हूँ मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपके घरेलू मामले में दखल दूं, पर आज तो उसने हद ही पार कर दी अपनी। उसने आपकी जान लेने की कोशिश की। तौबा तौबा, ऐसा कौन करता है? हम तो ऐसा किसी गैर के साथ भी नहीं कर सकते। पर आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। बताइए अपनी। कश्यप, तुम किसी से कहोगी तो नहीं ना? भी एक बार भरोसा करके तो देखिए, आपको मायूस नहीं करूंगी। बताइए आपको कौन सी बात खाई जा रही है, बताइए। कश्यप, मुझे लगता है कि फरहान का खून मन्नत नहीं किया है। यू आर राइट, फरहान का खून मन्नत नहीं किया है। तुम
तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि फरहान का खून मन्नत नहीं किया है? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। नहीं, ऐसे ही नहीं कहा था तुमने। तुम्हारे आवाज में एक कॉन्फिडेंस था, एक यकीन था, जैसे कि तुम्हें कुछ पता हो, तुम कुछ जानती हो और तुम कुछ छुपा रही हो। झूठ क्यों बोल रही हो कश्यप? कुछ तो बात है कश्यप। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें पता है तो तुम मुझे बोल सकती हो, तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बताओ कश्यप, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मन्नत ने ही फरहान का खून किया है? बोलो। वो मुझे यकीन नहीं था, मुझे शक था कि मन्नत ने ही फरहान का खून किया है। कि मैं इतने दिनों से मन्नत को देख रही हूँ, उसके नेचर को जान चुकी हूँ, वो कुछ भी कर सकती है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि वो किस हद तक जा सकती है। अपनी आंखों से देखा है? क्या देखा है तुमने? वो सब कुछ जो आप नहीं देख पा रही है। जिस सांप ने आपकी नानी अम्मी को डसा है, वो जहरीला सांप मन्नत घर में लेकर आई थी ताकि वो आपकी जान ले सके।